सबसे पहले PicsArt एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ऑल फोटोज, इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो ये वाला बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें एक लाइट लगाना है। तो जहाँ जहाँ इस बैकग्राउंड में जो घर है इसमें लाइट लगाना है। तो लाइट लगाने के लिए इधर स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको ऐड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये लाइट वाला इमेज को ऐड करना है। इस तरह से ऐड कर ले। अब इसमें देखें कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, इसे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए इधर स्लाइड करके ब्लेंडिंग में आना है और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन होने के बाद अब इस लाइट को छोटा करके आपको घर के खिड़की के पास इस तरह सेट करना है। सेट होने के बाद अब इसका एक डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट निकालने के लिए इधर देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट निकाल लेना है और इस डुप्लीकेट को आपको छोटा करके आपको दूसरे खिड़की के ऊपर इस तरह से सेट करना है। फिर से आपको डुप्लीकेट निकालने के लिए डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और फिर से इसी तरह से आपको जितने भी खिड़की है सभी में लाइट इस तरह से लगा लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइट लगा दिया है। लाइट लगाने के बाद अब इस बैकग्राउंड को यहाँ से सेव करना है, यानी ओके कर देना है। ओके करने के बाद हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस घंटे को दबाइए ताकि आप मेरा वीडियो कभी भी मिस ना करें। अब इस बैकग्राउंड में आपको अपने फोटो यहाँ पर ऐड इमेज है, इस पर क्लिक करके आपको ये वाला व्हाइट वाला इमेज को ऐड करना है। अब इसका भी ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इधर आपको स्लाइड करना है, यहाँ से ब्लेंडिंग में आना है और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन होने के बाद अब इसे खींच के बड़ा करके आपको ऊपर इस तरह कोने में सेट कर देना है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपका बैकग्राउंड बन के तैयार है। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको अपने फोटो का PNG इमेज लगाना है। इसके लिए इधर आपको फिर से स्लाइड करना है, यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आपको अपने फोटो का PNG इमेज यहाँ से ऐड करना है। तो PNG इमेज किस तरह से बनता है मैंने इसका ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख के सीख सकते हैं। अब फोटो को इस तरह से खींच के बड़ा करके अपने हिसाब से इसको सेट करना है। सेट हो जाने के बाद अब इसका शेडो देना है। शेडो देने के लिए यहाँ पर देखेंगे शेडो का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको शेडो दे देना है। अब इस शेडो को यहाँ पर देखें 2 पॉइंट है, अब ऊपर नीचे करके आप शेडो को एडजस्ट कर लें और यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन पे क्लिक करके आप अपना शेडो का पोजीशन भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर नीचे आपको पैर के पास शेडो देना है। इसके लिए टूल्स पे आना है, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका जो ब्राइटनेस लेवल है इसको पूरा आपको नीचे लो कर देना है। लो हो जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे इरेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस इरेज पे क्लिक करना है। लास्ट में देखिए इन्वर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। सेकेंड में देख सकते हैं रीस्टोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसका हार्डनेस, ओपेसिटी और साइज तीनों को आपको इस तरह से कम करना है। कम करने के बाद फोटो को जूम करना है और आपको पैरों के नीचे आपको शेडो बनाना है। तो यहाँ पे आपको शेडो बना लेना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से शेडो बना रहा हूँ, इसी तरह से आपको दोनों पैर के नीचे शेडो बना लेना है। शेडो बनने के बाद ऊपर देखिए राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। अब आपको क्या करना है, इस फोटो में यहाँ पे आपको क्रिसमस ट्री लगाना है। तो क्रिसमस ट्री लगाने के लिए ऐड फोटो पे आना है और यहाँ से आपको क्रिसमस ट्री वाला PNG इमेज को ऐड करना है। इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। अब इस ट्री को छोटा करके और यहाँ पे कोने में इस तरह से सेट करना है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है। अब इसमें क्या करना है, गिफ्ट बैग लगाना है। तो गिफ्ट बैग लगाने के लिए फिर से आपको इधर स्लाइड करना है, ऐड फोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको गिफ्ट बैग ऐड करना है। इस तरह से आपको ऐड करना है। अब इसे भी छोटा करके अपने हिसाब से जहाँ भी सेट करना चाहते हैं इस तरह से सेट करके ऊपर से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको इधर स्लाइड करना है, ऐड फोटो पे आना है और आपको इस बार स्नोफॉल वाला इमेज को ऐड करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से ऐड कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको स्नोफॉल इमेज को ऐड करना है। अब इसे खींच के फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसका जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसे रिमूव करने के लिए इधर स्लाइड करके ब्लेंडिंग में आना है और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद देखें कि स्नोफॉल आपके चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर भी आ चुका है। इसे इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, दोबारा से इरेज पे क्लिक करना है और इसका हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों का आपको इस तरह से कम करना है। फोटो को जूम करके और आपके चेहरे के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो स्नोफॉल है इसको इरेज करना है। इरेज हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। फिर से आपको इधर स्लाइड करके ऐड फोटो पे आना है और दूसरा वाला स्नोफॉल वाला इमेज है उसको ऐड करना है। यहाँ से इस तरह से ऐड कर लें। ऐड हो जाने के बाद इसे भी आप फुल स्क्रीन कर दें, इस तरह से खींच के फुल स्क्रीन कर दें और उसका ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इसे रिमूव करना है। तो इधर स्लाइड करके आपको ब्लेंडिंग में आना है। ब्लेंड में आने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन होने के बाद आप देखेंगे इसमें भी आपका स्नोफॉल आपके शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर आया हुआ है। इरेज करने के लिए इरेज पे क्लिक करके दोबारा से इरेज पे क्लिक करना है। हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों की तरह से कम करना है। कम करने के बाद फोटो को आपको जूम करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको फोटो को जूम करके आपको अपने
शरीर के ऊपर से, चेहरे के ऊपर से स्नोफॉल को इरेज करना है। इरेज हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है, फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब इतने करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेरी क्रिसमस का लोगो लगाना है। तो इसके लिए इधर स्लाइड करके ऐड फोटो पे आना है और यहाँ से आपको मेरी क्रिसमस का एक लोगो सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर मेरी क्रिसमस का एक लोगो है, इसको ऐड करना है। इस तरह से ऐड करने के बाद अभी से छोटा करके अपने हिसाब से जहाँ भी सेट करना चाहते हैं इस तरह सेट करके ओके कर दे। अब यहाँ पे आपको सांता क्लूज उड़ाना है। तो इसके लिए आपको इधर स्लाइड करके ऐड फोटो पे आना है और यहाँ से आपको सांता क्लूज वाला इमेज को ले आना है। इसे छोटा करके आपको इस तरह से ऊपर आसमान की तरफ सेट कर देना है। सेट होने के बाद ऊपर से ओके कर देना है। अब क्या करना है, अब अपने फोटो के ऊपर आपको यहाँ कैप लगाना है, टोपी लगाना है। तो इसके लिए इधर स्लाइड करके ऐड फोटो पे आना है और यहाँ से आपको क्रिसमस वाला टोपी ऐड करना है और इसे छोटा करके फोटो को जूम करना है और टोपी को छोटा करना है और आपको उसमें सर के ऊपर इस तरह से सेट करना है। तो जूम करके अच्छी तरह से रोटेट करके सेट कर लें। अगर इसमें कुछ इरेज करने का जरूरत पड़े तो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करना है, फिर से इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों को इस तरह से कम कर लेना है। कम करने के बाद फोटो को जूम करके आपको किनारे किनारे यहाँ पे इरेज कर लेना। देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरह से इरेज कर रहा हूँ। इसी तरह से किनारे किनारे आपको इरेज कर लेना है। इरेज हो जाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है, फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। यहाँ तक होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए इधर आपको स्लाइड करके ड्रॉ के ऑप्शन पे आना है, फिर से ड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 3 डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करना है, फोटो को यहाँ से सेव करना है। सेव हो जाने के बाद अब इस फोटो में लाइटिंग इफेक्ट लगाना है। लाइटिंग इफेक्ट लगाने के लिए आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके जो आपने अभी पिक्सआर्ट से फोटो सेव किया था उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद अब इसमें पॉप फिल्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉप फिल्टर है, इसको अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका फोटो में HDR लुक आ जाएगा। HDR लुक आने के बाद अब यहाँ पे राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। ऊपर पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में आता है तीन इमेज क्लिक करके ब्राइटनेस को आगे पीछे करके ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। ऊपर स्लाइड करने से कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट होगा, उससे भी आगे पीछे करके एडजस्ट करना है। इस तरह से इसमें जितने भी लाइटिंग इफेक्ट है सभी को आपको एडजस्ट कर लेना है। तो किस तरह से लाइटिंग इफेक्ट एडजस्ट होता है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट का निशान यहाँ से ओके करना है। उसके फिर से आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, डिटेल्स पे आना है और इस बार आपको स्ट्रक्चर इस तरह से आगे पीछे करना है, शार्पनिंग को आगे पीछे करके अच्छी तरह से एडजस्ट करके ओके करना है। फिर से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, इस बार कर्व पे क्लिक करना है। कर्व को भी आपको हल्का सा इस पॉइंट को ऊपर इस तरह से कर देना है, उसके नीचे राइट के निशान है ओके करना है। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करके फोटो को गैलरी में सेव